नशा करना बड़ा मुश्किल काम है, और जो लोग ये काम करते हैं तो उन्हें फिर अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होती है इसमें, क्योंकि अगर वो महारत नहीं हासिल करेंगे, दूसरे लोगों को चक्कर देना नहीं सीखेंगे और दूसरे लोगों की पैदा करता रुकावटों को दूर करना नहीं सीखेंगे, तो फिर वो नशा कर नहीं सकते। और एडिक्शन में नशा करना एक मजबूरी बन जाता है, यानी उन्हें रोज़ करना होता है विदाउट ए फेल, और हर तरफ से रुकावटें आ रही होती हैं, तो उन्हें एक चौमुखी लड़ाई करनी पड़ती है नशा करने के लिए। जब भी कोई फैमिली मेम्बर नशे के मरीज़ से बात करता है तो वो अपना दिफा करने की बजाय अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि बेहतरीन दिफा अटैक में छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर बीवी उसको कहती है कि जी आप शराब पीते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं या अच्छा नहीं करते, कोई इस बारे में बाज़ नसीहत करती है, तो वो उसको कहता है तुम्हारा वालिद रिश्वत नहीं लेता था, या तुम्हारे भाई में ये प्रॉब्लम नहीं था। और बीवी एकदम परेशान होती है तो अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर देती है, और आइंदा के लिए वो ये तहैया भी कर लेती है कि खामद के शराब पीने पे उसने कोई बात नहीं करनी। जब आप किसी से मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो याद रखें नशे के मरीज़ से ख़ास तौर पर कि आप हमेशा लेन देन की बात करते हैं। अक्सर आप जब लेन देन की बात करेंगे तो लोग आपको मटीरियलिस्टिक कहेंगे, लेकिन लेन देन सिर्फ मटीरियल चीज़ों का नहीं होता। जैसे वालिदैन को इत्मीनान चाहिए कि उनका बच्चा सही पढ़ रहा है, तो वो तलब कर सकते हैं कि अगर आपको ये सेल फ़ोन चाहिए या अगर आपको ये लैपटॉप चाहिए या कोई आपको अपनी पसंद की चीज़ चाहिए, तो जवाब में आप बताएं कि आप हमें क्या देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी जवाब में आपको कोई मटीरियल चीज़ दे, वो आपको प्राइड दे सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम कोचिंग लेते हैं तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। कमज़ोरी की निशानी ये है कि हमें रास्ते का नहीं पता और हम इधर उधर टामक टोइयाँ मार रहे हैं और अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच रहे, पर किसी की मदद नहीं ले रहे।